ट्राई सिटी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है एयरपोर्ट रोड। आज के समय में एयरपोर्ट रोड पर 150 गज के फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की चल रही है। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एयरपोर्ट रोड से हार्डली 200 से 300 मीटर की दूरी पर मैं आपको फुल्ली गेटेड सोसाइटी के अंदर 145 गज का 3 BHK का फ्लैट, वो भी अफोर्डेबल और आपके बजट के अंदर फिट होने वाला फ्लैट दिखाऊं तो आप शायद यकीन नहीं करोगे। पर मैं तो निकल चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 123 सनी इनक्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ निकल भी जाते हो। हाईवे के राइट हैंड साइड का सारा एरिया आपको गमाडा का मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का सारा एरिया आपको MC का मिल जाता है। गोपाल KFC की मार्केट से 1 किलोमीटर आगे आने पर हम हमारी लोकेशन सेक्टर 123 सनी इनक्लेव में पहुंच जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, एयरपोर्ट रोड के जितना ही आप नजदीक कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, चाहे कोठी लीजिए, फ्लैट लीजिए, चाहे प्लॉट लीजिए, आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सोसाइटी की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल और हमेशा की तरह मैं आपका स्वागत कर रही हूं आपके हरमन प्यारे YouTube चैनल मकान देखो पर और बुक माई होम पर। सो दोस्तों, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है, आज हम टूर करेंगे 145 गज का लग्जरी फ्लैट का, जिसके अंदर सारे के सारे रूम स्पेशियस रहने वाले हैं। टूर करने से पहले दोस्तों 3 से 4 बातों का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी को हमेशा वेरीफाइड कीजिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और बिल्डर है, उनसे हमेशा आप डॉक्यूमेंट मांगिए, लीगल वेरिफिकेशन करवाइए प्रॉपर्टी बुक करने से पहले। और सेकेंडली, अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले रहे हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो नहीं सकता, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट पता क्या रहता है, बैंक के पास हमेशा ही उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं जिस पे उसने क्लाइंट का लोन करना होता है। तो बैंक सबसे पहले वेरीफाइड करता है कि प्रॉपर्टी के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, लेआउट प्लान होना चाहिए, MC अप्रूव्ड है, या फिर कोई और गवर्नमेंट जो भी है किस सेक्टर में ये हमारी प्रॉपर्टी पड़ती है। सो लोन जो भी लेते हैं बढ़िया होता है, थोड़ी बहुत अमाउंट का लोन भी लेना चाहिए ताकि कि आपको भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन रहे कि प्रॉपर्टी जो है वो एक क्लियर कट और एक बिल्कुल बढ़िया वेरीफाइड प्रॉपर्टी है। और साथ में तीसरी बात का ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी एग्रीमेंट करते हो, आप टेबल पर बैठते हो, डिस्कस करते हो अपने कोई भी बिल्डर के साथ, जिस मर्जी के साथ, ब्रोकर के साथ जो भी डिस्कशन करते हो, तो वहाँ पर एग्रीमेंट को हमेशा अच्छे तौर पे पढ़िए। उसमें एक एक पॉइंट देखिए कि कुछ ऐसे हिडन पॉइंट तो नहीं है जो मिस आउट हो गए और बाद में आपके खिलाफ ही यूज़ किए जाए। ये सब बातों का दोस्तों हमेशा ही आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू से शुरुआत करते हैं, इस प्रॉपर्टी का करते हैं टूर। सोसाइटी हमारी प्रॉपर गेटेड टाउनशिप की रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी की भी बाहर की एंट्रेंस आ जाए, प्रॉपर गेट लगे हुए हैं, इंटरलॉक टाइल्स लगी हुई हैं, रोड्स हमारी सारी बनी हुई है, 45 फीट की हमारी रोड आ जाती है। सो कार पार्किंग की भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहने वाली है। और आप सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट देखिए, हर एक फ्लोर पे सिंगल फ्लैट है, मतलब प्राइवेसी पूरी फुल्ली मेंटेन की हुई है। वैसे फ्रंट वाली साइड सारी हमारी कोठियां आ जाती हैं और अपोजिट साइड पर हमारे सारी फ्लैट की इन्वेंट्री आ जाती है। तो ये हमारी सिंगल स्टेयर्स यहाँ पर लगी हुई हैं फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर के लिए जाने के लिए। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको मिलता है 9 फीट का गेट, तीक वुडन का यहाँ पर यूज़ किया गया, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आ जाता है। डिजिटल लॉक आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ब्रांड लगा हुआ है, येल का ब्रांड लगा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही हमारी एंट्रेंस आती है, पहले आप लेआउट डिज़ाइन समझिए। हम एंटर कर रहे हैं, एंटर करते सारी हमारा एक साइड डाइनिंग एरिया, दूसरी साइड लिविंग एरिया, बैक एंड पे अपने 2 रूम और आपके बिल्कुल अपोजिट साइड एंटर पे अपनी साइड में रहेगी किचन रहने वाली है। इससे भी बढ़िया किचन आपकी सेपरेट रहती है, पूरी मेंटेन रहेगी। सो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं लिविंग हम डाइनिंग एरिया की स्पेस देख रहे हैं, ये आपको मिलती है 22 इसकी लेंथ है और जो 12 है वो इसकी डेप्थ है, मतलब लेंथ L इंटू ब्रेथ जो हमारा आता है
22 बाय 12 का, काफी स्पेशियस है, खुला डुला बना हुआ है एकदम, स्पेस बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पर हमने जबरदस्त अपने 5 सीटर सोफा लगा रखी है। फॉल सीलिंग का प्रॉपर आपको पूरे घर में यही डिजाइन मिलेगा जो हमने लगा रखा है, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी जाएगी, जैसी चीज देख रहे हो वैसी ही ये बिकने वाली है। तो ये देखिए, ये है हमारा डाइनिंग की स्पेस, 6 to 8 सीटर आराम से यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया सेटअप कर सकते हो। वैसे एक चीज और नोट करने वाली है, आपकी मर्जिंग रहेगी, आपका कॉल रहेगा कि अगर आपने यहाँ पर लिविंग एरिया सेटअप करना है या इस साइड डाइनिंग एरिया सेटअप करना है, दोनों जगह से आप देख लीजिए कौन सी बेटर लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप सेटअप भी कर सकते हो। ये जो पीछे आप वॉल आर्ट देख रहे हो ना, वॉल पेपर है, उसके ऊपर ये पीओपी का जो काम किया हुआ है ना, ये पीओपी का काम आपको लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये वुडन वर्क है। वुडन का जो पीओपी का डिजाइन है वैसा लुक देके यहाँ पर प्रॉपर हमने काम करवा रखा है। बड़ा ही खूबसूरत और जबरदस्त डिजाइन आ रहा है। आप इस साइड देखेंगे अगर लिविंग एरिया पे, तो यहाँ पर WPC की पैनलिंग कर रखी है, ये सारे WPC के पैनल्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। फैंसी लाइट दोनों साइड हमने लगा रखी है ताजों की, और बढ़िया प्रॉपर्टी में थोड़ी रोशनी बनी रहे, वेंटिलेशन के लिए हमारी सारे रूम में आप देखेंगे विंडो आ जाती है। ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए सबसे बेस्ट चीज वो क्या है, ग्राउंड फ्लोर में बालकनी भी मिल रही है। सो दोस्तों पहले हम किचन की तरफ जाते हैं। किचन में देखिए आपका सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन आता है, लाइट बरगंडी कलर का, थोड़ा लाइट क्रीम कलर और अपना डार्क ब्राउन, ये 3 कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। सारे के सारे हमारे सॉफ्ट क्लोजर के कैबिनेट्स लगे हुए हैं। अपने यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोलिक में हमारे कैबिनेट्स आ रहे हैं, ब्लैक की फिनिश में आपको मिल रहे हैं। आपकी यहाँ पर साइड में सारी पेंट्री की स्पेस आ जाती है। सो मल्टीपल स्पेस है हमारे पास सामान रखने के लिए, किचन कैबिनेट्स के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेस मिलती है। एक काउंटर टेबल आपको अलग से यहाँ पर भी मिल रहा है। वैसे यहाँ पर आप अपना माइक्रोवेव भी सेटअप कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे डबल सिंक आते हैं। जब भी लेडीज यहाँ पर काम करेगी तो वेंटिलेशन क्रॉस रहेगी, थोड़ी बहुत रोशनी भी आती रहेगी और वेंटिलेशन तो ऑलरेडी बनी भी रहेगी। सो दोस्तों ये हमारी प्रॉपर किचन का सेटअप आ जाता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा हमने एक सेपरेशन के लिए यहाँ पर काम किया हुआ है। ये मिरर वर्क में आपका आ जाता है, ग्लास वर्क में हमने एल्यूमिनियम का यूज़ करके यहाँ पर एक सेपरेशन भी बना रखी है। सो दोस्तों अब देखते हैं हम सबसे पहले अपना फर्स्ट बेडरूम जो इस साइड रहने वाला है। 11 बाई 14 का बेडरूम, आप मानो यार क्या ही स्पेस है। स्पेस देखो भाई, बहुत ही बढ़िया स्पेशनेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अलग से चेयर्स भी लगाना चाहते हो तो वो भी लग जाएंगी, और पीछे आप काम भी देख सकते हैं। सिमिलर काम रहेगा जो हमारे लिविंग एरिया में थे, वही काम हमने यहाँ पर करवा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सरमाइका को अपना जो काम किया हुआ है, मार्बल का लुक आ रहा है इसमें, ठीक है। और साथ में काफ़ी बढ़िया स्पेशियस हमारी अलमारी आ जाती है। डबल यहाँ पर रहती है, सिंगल आपको यहाँ पर मिल रही है। और साथ में अपनी यहाँ पर हमने एक अलग से बुक शेल्फ लगा लीजिए, चाहे फिर यहाँ पर आप आर्टिफिशियल प्लांटेशन वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं, बढ़िया लगेगा। आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। अटैच हमारा वॉशरूम रहेगा, 7 बाई 6 का वॉशरूम का साइज दोस्तों आपको मिलता है। फुल हाइट हमारी टाइल्स लगी हुई हैं। सैनिटरी फिटिंग जितनी भी रहेगी वो सारी की सारी आपको ब्रांडेड हम लगा कर दे रहे हैं। सो दोस्तों फॉल सीलिंग यही रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये सब अगर आप काम करवाने जाते हैं, इंटीरियर का काम, फॉल सीलिंग का काम, तो आपका 7 से 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा ही लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, सब काम आपको पहले से ही करवा कर देते हैं कि आपको कोई खेचल ना करनी पड़े, आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। दोस्तों यहाँ से हमारा वॉशिंग एरिया की स्पेस आती है। 145 गज का घर होने के कारण हमें आपको जो स्पेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वॉशिंग एरिया की, वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। वेंटिलेशन के लिए टी लाइन तक, टॉप फ्लोर तक आपका यहाँ पर हवा की क्रॉसिंग भी होती रहेगी और साथ में सनलाइट वगैरह भी बनी रहेगी। सो दोस्तों जैसे कि ये हमारा इस रूम के साथ वो वॉशिंग एरिया के लिए एक्सेस हो जाता है। अब दूसरा रूम हम देखते हैं। दूसरा रूम का साइज़ भी आपको सेम मिलने वाला है, 11 बाय 14 का। सो दोस्तों ये रूम भी देखिए, बहुत ही बढ़िया खुला डुला एक लग्जरी बेडरूम, मास्टर बेडरूम कह सकते हैं हम वो वाला बेडरूम को और इस बेडरूम को भी। यहाँ पर अगर सबसे बढ़िया चीज़ जो लग रही है ना, वो तो मुझे लग रही है वार्डरोब्स। वैसे तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो ब्लैक की फिनिश में देखते हैं, बट यहाँ पर देखिए एक लाइट ब्राउन की फिनिश में
हमें हमारे वार्डरोब्स यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ में अंदर स्ट्रिप लाइट भी लगी हुई है, जैसे ही आप इसको बंद करोगे या खोलोगे तो ये बंद चालू भी होगी। सो दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर अलमीरा का सेटअप रहता है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं हमने एक झूमर भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम। और यहाँ पर हमारी स्पेस आती है वेंटिलेशन के लिए, और साथ में मैश विंडो भी दे रखी है। दोस्तों जो बैक एंड पे आप यहाँ पर वर्क देख रहे हैं, ये सारा WPC का काम आ जाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कॉम्बिनेशन का सेटअप फुल ऑन A1 आ रहा है। यहाँ पर आप वॉशरूम चेकआउट कीजिए, वॉशरूम अपने बहुत ही बढ़िया खुले डुले। ये इस वॉशरूम का साइज भी आपको 7x6 का मिलता है। फॉल सीलिंग वॉशरूम के अंदर भी हो रखी है। टाइल्स वर्क जितना किया हुआ है सारा प्रीमियम क्वालिटी का हमने करवा रखा है। सैनिटरी जितनी भी देखेंगे ना पूरे घर के अंदर, वो आपको ब्रांडेड ही देंगे, जैगुआर देंगे या फिर सैरा ब्रांड देंगे। हम घर लेते हैं तो हमें सबसे बढ़िया यही कंसर्न रहता है, अपने सेफ्टी पर्पस रहता है, उसके लिए अपने जो है गेटेड सोसाइटी है। साथ में पार्किंग की दिक्कत रहती है, उसके लिए 45 फुट की हमारी रोड है। 3 रूम का हमारा सेट आ जाता है, बड़ी फैमिली आराम से रह सकती है। 145 गज का साइज भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। ये है अपना थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हैं, 10x11 का रहेगा, और इसमें भी हमारी वार्डरोब्स आ जाती हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन इंक्लूड रहेगा। अटैच वॉशरूम हम आपको इसमें भी देंगे, और साथ में इसमें मिलने वाला है आपको बालकनी की स्पेस। ये रहेगी आपकी बालकनी, और बाहर एक बार सोसाइटी का व्यू भी लीजिए। सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मेंटेन की हुई है हमने सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको गंदगी दिखने वाली है, पूरा A1 क्लास की हमारी सोसाइटी आ जाती है। दोस्तों हाईवे के बिल्कुल पास है, हमेशा मैंने बताया हाईवे से हम सिर्फ हार्डली 200 मीटर जो होता है ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस होता है, उतनी की दूरी पे हम यहाँ पर गेटेड सोसाइटी के अंदर खड़े हुए हैं। जिसके कारण क्या होता है, हाईवे के पास की जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो, फ्लैट लो, कोठी लो, कुछ भी लो, आने वाले टाइम में 5 से 3 साल के अंदर अंदर आपको एप्रिसिएशन देखने को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। सो दोस्तों ये था हमारा 145 गज का घर, MC अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी के अंदर, G+2 के कॉन्सेप्ट के अंदर। लोन इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा, 70 से 80% आराम से आपको लोन भी दोस्तों मिल जाएगा। तो बात करते हैं अब प्राइसिंग की, जिसका हमें काफ़ी देर से इंतजार था। तो ये प्राइस अफोर्डेबल भी है, और साथ में आपकी कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली भी है। प्राइसिंग अपनी स्टार्ट होती है टॉप फ्लोर से। टॉप फ्लोर का आपको प्राइस मिलता है यहाँ पर 61 का, फिर फर्स्ट फ्लोर 60 का, फिर आता है ग्राउंड फ्लोर, वो भी आपको मिलता है 61 लाख का। 61 लाख, 60 लाख और 61 लाख, ये इसकी प्राइस लिस्ट रहती है। इसके अलावा आपसे कोई भी अदर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। रजिस्ट्री का बेशक खर्चा जरूर आएगा। सो दोस्तों अगर आप ऐसी ही वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ जो MC अप्रूव्ड हो, लीगल तौर पे रजिस्टर हो, वो प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।